सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है व्याकरण में सर्वनाम नामक पाठ पढ़ रहे थे, उसी पाठ के प्रोसेस को पढ़ने के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किस चीज़ के साथ? प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उससे पहले अ क्विक रिकैप, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। 6 भेद में से हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। उत्तम पुरुष, नॉट उत्तम पुरुष, आई मीन पुरुषवाचक, जिसके अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हम किसी के आइडेंटिटी के बारे में जो है निश्चित होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जस्ट उसका उल्टा, जहाँ पर हम निश्चित नहीं होते हैं। किसके? किसी इंसान के ज़रूरी नहीं है, किसी थिंग के नंबर के बारे में भी हम लोग जो है मतलब थिंग के नंबर नहीं, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम लोग अनिश्चयवाचक होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। तो मतलब किसी चीज़ थिंग के बारे में, जैसे कुछ दूध में कुछ पड़ गया है, तो वहाँ पर भी अनिश्चित है, हम क्या पढ़ा है हमको पता नहीं है। एट दैट टाइम ऑल्सो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद हमारा जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? प्रश्न यानी क्वेश्चन। यस, यू आर राइट विथ योर थिंकिंग। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि हमारा जिसको कहते हैं कि क्वेश्चन आस्क करना, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर में ये बात बहुत गौर करने की है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हमेशा सर्वनाम या संज्ञा से आना चाहिए। यदि उस क्वेश्चन का आंसर संज्ञा या सर्वनाम नहीं है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का तो उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक विशेषण वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो सकता है, वाक्य हो सकता है, लेकिन वो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नहीं है। तो क्या होना चाहिए? इसके आंसर में, इसके उत्तर में हमको क्या मिलना चाहिए? या तो किसी सर्वनाम को मिलना चाहिए, ठीक है, या तो किसी सर्वनाम को मिलना चाहिए, या फिर किसी संज्ञा को मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिलता है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ज़रूर है, उस शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे? क्या दिया है देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि संज्ञा, उनके बारे में प्रश्न का, क्वेश्चन का बोध कराते हैं, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि कौन, कौन बोलेंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में ही पता चलेगा, उसका आंसर किसी सर्वनाम संज्ञा से ही होगा। इसके बाद क्या, क्या शब्द किसी वस्तु के लिए होगा तो वस्तु भी हमारा नाउन है। तो ऐसे उदाहरण जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के होते हैं। जैसे मेरे साथ कौन खेलेगा? मेरे साथ कौन खेलेगा? ठीक है, प्रश्नवाचक तो है, प्रश्न तो कर रहे हैं। कौन के उत्तर में आपको क्या मिलेगा? मेरे साथ राम खेलेगा, श्याम खेलेगा, श्यामा खेलेगी, रामा खेलेगी, कोई भी। तो इसका उत्तर आपको संज्ञा में मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या फिर इसका उत्तर आप सर्वनाम में कैसे दे सकते हैं? सपोज वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आप बोलोगे मेरे साथ वह खेलेगा, मेरे साथ वह खेलेगा, तो वह सर्वनाम। तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सर्वनाम और संज्ञा दोनों ही से आंसर जब मिल रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। I hope I am clear. I am not elaborating and not going to any other examples. I don't want to exaggerate it. So I hope it's clear to you. Next one. संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंध यानी क्या?
कनेक्शन, रिलेशन, ठीक है। संबंध का मतलब तो यही होता है ना, किसी के साथ संबंध या किसी के साथ रिलेशन, ठीक है, किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? लेट मी राइट दैट, संबंध, ठीक है। तो संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। तो संबंधवाचक कहाँ होता है? जहाँ पर किसी के साथ रिलेशन, किसी का कनेक्शन स्थापित होता है। कैसे होता है? एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को जब हम कनेक्टर्स से जोड़ते हैं तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और वो कनेक्टर्स आर, मतलब हमारा जो वो कनेक्टर्स होगा, दे शुड फॉल इनटू द क्राइटेरिया ऑफ सर्वनाम, वो सर्वनाम ही होने चाहिए, ठीक है। कैसे? चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके डेफिनेशन में दिया है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते, उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उस सेंटेंस का संबंध बताते हैं, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट सेंटेंस है, मैं जब भी इसको पढ़ाती हूँ मैं यही उदाहरण देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप विद्यार्थियों के साथ इस वाक्य का बड़ा ही जो है गूढ़ रिश्ता है, और आप लोगों को इसको अपने जीवन में अवश्य फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसी उदाहरण को हमेशा देना पसंद करूंगी। ये केवल आप बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए एक्चुअली है। अब आप लोग ये मत सोचिए कि इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखना है कि आधा ऊपर लिखा फिर कॉमा लगा के आधा नीचे लिख दिया। भाई ये नहीं है, ये तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर बोर्ड कंप्लीट आपको नज़र नहीं आता। ये सेंटेंस पूरा एक ही लाइन में आता है, एक लाइन का ही सेंटेंस है, बस मैंने उसको ऐसे दिखाया। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो भी कोई सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है वह सफल होगा, ये भी कोई सर्वनाम है। तो जो के साथ वह है, इस सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस का एक कनेक्शन है, एक जोड़ है। परिश्रम नहीं करोगे तो भाई सफल नहीं होगे, सफल होना है तो परिश्रम करना है। तो यहाँ पर क्या है, संबंध स्थापित है दोनों वाक्यों में, जो और वह के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ में आया? आ गया है। चलिए इसके बाद लास्ट जो हमारा रह जाता है सर्वनाम का, वह क्या है, वह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, लास्ट भाग जो रह जाता है वह है निजवाचक सर्वनाम। अब आप लोग मेरी तरह से उल्टा मत लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिखा जिससे कि स्पेस ठीक ठाक हो जाए और टाइम बर्बाद ना हो। तो निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द से एक अपनापन आता है ना, निज मतलब क्या, अपना। तो ऐसे सर्वनाम शब्द भाई जो हम अपने लिए प्रयोग करें, अब सबके पूरी दुनिया के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ सर्वनाम अपने लिए भी तो छोड़ने चाहिए कि नहीं। तो जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। कैसे जानते हो? चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ देते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाएं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वाक्य का जो कर्ता है उसके साथ जो अपनापन है ना वो दिखाता है। कैसे? बहुत आसान है। मैंने अपने आप आपको आज क्लास करा दिया। मैं कौन हूँ? वाक्य का कर्ता है। अपने आप यानी खुद, ठीक है। तो अपने आप, फिर खुद, फिर क्या कहते हैं आपके टीचर आपसे, अपना काम स्वयं करो, स्वयं। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे जो है हमारे निजवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाते हैं। मैं अपने आप काम करूँगा, मैं खुद काम करूँगा, मैं स्वयं काम करूँगा। तो ये कर्ता के साथ जो है अपने लिए प्रयोग होने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उससे क्या बनता है, उससे हमारा बनता है
निजवाचक सर्वनाम। तो इसके साथ ही क्या होता है कि हमारी जो आज की कक्षा है वो समाप्त होती है। ठीक है, अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, अगले कक्षा में हम इसी को जो है आगे बढ़ाएंगे। क्या आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा लाइन से भटक गई थी, क्यों जानते हैं, मेरे सामने स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ उनको, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्या है कि ये जो था हमारा निजवाचक, इसके साथ हमारा सर्वनाम नामक पार्ट खत्म होता है। रह जाता है तो उसका एक्सरसाइज पार्ट, रिवीजन तो होते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।